Okay, friends, so welcome on the panel discussion and book launch session of Europedia Publications. And it's a matter of great proud and immense satisfaction for all of us here. बहुत खुशी हो रही है ये बुक को देख के और इसको हाथ में पकड़ के, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी एफर्ट लगा था सारे मेंटर्स का और काफ़ी मेहनत के बाद हम ये थिक बुक बना पाए हैं। और ये बोलना ओपनली इस ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपका एग्ज़ाम लार्जली यहाँ से आएगा, ये बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी मेंटर के लिए। और मैं ये बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने इस बुक को जो बनाने के लिए मेथड अडॉप्ट किया है वो जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं बेसिकली, कि रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखो रिक्वायरमेंट क्या थी और उस रिक्वायरमेंट से को फुलफिल करते हुए हमने इस बुक को बनाया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कंसेप्ट्स आ रहे हैं। और फिर हमने इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए कि अगर आप इसको करेंगे ढंग से तो सारा पेपर यहीं से आएगा। नंबर 2, इस बुक को करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है 15 दिन। मेरे को लगता है 15 डेज में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप एफर्ट अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, इस बुक के अंदर आपके टेबुलर लर्निंग कंटेंट है, थ्योरी है और बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस को हैं। तो जब आप समझ जाएंगे तो एक ही तरह के 5-6 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा इस बुक के बारे में है और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि पब्लिकेशन, ऑथर्स एंड जो कस्टमर है जिसने खरीदा है वो एक जगह पे एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्रिएट किए जाएंगे, सो दैट पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगा साहब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है तो जतिन सर का अगर डोमेन है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं कि साहब ये चीज़ मेरे को पता नहीं चल रही, जतिन सर एज ऑथर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक के उसमें रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। और मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए नहीं हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज टीचर्स की लर्निंग भी आप ही लोगों से होती है। तो गुरु सर स्टार्ट करते हैं। बहुत एफर्ट लगा है सर इस बुक को पब्लिश करने में और पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा जो पब्लिकेशन को लेके कि कैसे बुक निकल जाए, डिमांड इसकी थी 500-100 कॉपीज़ की डिमांड इमीडिएटली थी, तो वो ट्रबल्स आई हैं। पहला मेरा आपसे यही है कि अब क्योंकि एग्ज़ाम आ गया 25 जनवरी को है, तो कब तक जो आपसे खरीद रहा है इंडिविजुअल उसके हाथ में, जैसे हमारे हाथ में आ गई, उसके हाथ में कब तक आ सकती है सर? जैसे कि हमने बुक को 10 तारीख का रखा था सर, 10 दिसंबर को कि हमने बुक को लॉन्च कर देना, तो 10 तारीख से जो है वो स्टूडेंट्स ने अपने ऑर्डर करने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ जी। तो 10 से लेके आज है 15 तारीख, तो 13 तारीख तक जिसने भी ऑर्डर किया था सर वो सारे डिस्पैच हो चुके हैं। आज 15 तारीख है, मे बी कुछ लोग इस वीडियो को लेट भी देखेंगे तो डेट इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब रूटीन में, अब क्योंकि वो 3 दिन का जो डिले था ये चलता रहेगा, डेली बेस पे हमें आइडिया लग गया कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उसके बेस पे है। दूसरा चीज है कि जैसे अब इसको ऑर्डर को अगर हम बोलेंगे ऑनलाइन में, अभी हमने ऑनलाइन ओपन किया, ऑफलाइन में भी जो है वो आशीर्वाद डिस्ट्रीब्यूटर एंड पब्लिकेशंस टोंक रोड के ऊपर है जयपुर में, और वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उन्होंने नाम में अपने रखा है आशीर्वाद डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो वो पूरे राजस्थान में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरे हर स्टेट हर सिटी के अंदर वो पहुंचा देंगे, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, किस किस लोकेशन पे आपको मिलेगा बुक स्टोर के ऊपर, वो सारा हम इसको जो है पूरा वीडियो बना के या फिर शॉर्ट के थ्रू उनको बता देंगे कि किस सिटी में किस बुक स्टोर के पास पे आपको ये अवेलेबल है। बाकी ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर करना है वो इमीडिएटली वो कर सकता है। जो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जब यहाँ से डिस्पैच होगा तो अराउंड 3 to 4 मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा सर इसमें पहुंचने में, क्योंकि जो हमने इसको पहुंचाने के लिए जो यूज कर रहे हैं सर्विस वो इंडिया पोस्ट की है। इंडिया पोस्ट में एक बिजनेस पार्सल होता है जो क्विक सर्विस देता है, क्योंकि इंडिया पोस्ट में कभी लगता है बच्चों को कुछ डिले हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक बिजनेस पार्सल एक वहाँ पे कैटेगरी है, उसी को हम यूज कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर या जिससे पहले जितनी भी हमने बुक्स लॉन्च की है वो सभी उसी के थ्रू ही, जम्मू के अलग श्रीनगर के बिल्कुल एंड लास्ट कॉर्नर तक वो चारा नूक एंड कॉर्नर तक ये सारी बुक्स पहले भी पहुंची है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में आज 15 है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल से जो है वो जयपुर में तो पहुंच ही जाएगी। बाकी उसके बाद धीरे धीरे बाकी पूरे मतलब 20 तारीख तक ये सारा बैलेंस हो जाएगा। हर किसी के हाथ में जाके जो बंदा जाएगा अपना जाके चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन वो सारा अपना वहां पे जाके बुक ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट का कुछ पार्ट हम फ्री में भी देते हैं। यूरोपीडिया पब्लिकेशंस, अब यूरोपीडिया कोई भी अपना जो मॉड्यूल है उसका 20-30% फ्री देता है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम शेयर कर चुके हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स PDF शेयर कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि साहब जब तक बुक आपको नहीं मिल रही तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। मेरे को लगता है 300-400 पेज की तैयारी तो आपको PDF की फॉर्म में कर लेनी चाहिए जो आपको मिली है। अगर आज आपने लड़ से आपने वीडियो देखा, आज से आपने तैयारी स्टार्ट किया इस एग्जाम की जो 25 जनवरी को है, तो इमीडिएटली आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओ, वही पहला
पहला स्टेप होता है, जो 200-300 पेज आपको शेयर हो चुके हैं 5 टॉपिक्स के 5 चैप्टर्स के, प्लस पीडीएफ्स आपको डेली शेयर होती हैं 2 पीडीएफ्स, और वो इस चीज को देखते हुए शेयर की जा रही हैं कि आपको कहीं डिले बुक मिलने की वजह से आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियोस पब्लिश हैं, उन सबको आप तब तक कंप्लीट करो, और मेरे को लगता है 15-20 दिन सफिशिएंट है इस बुक को करने के लिए। सर बुक के साथ आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, हाँ जी, कैसे मिलेगा सर? इसमें बुक के साथ देखो, जो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, हाँ उसको तो एक्सेस वही इमीडिएटली है। हाँ। ऑल्दो कि मैंने टेस्ट नहीं डाले हैं, टेस्ट अभी 18-20 तारीख से टेस्ट उसमें डलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी। सब्जेक्ट वाइज और फुल मॉक सारा टेस्ट इसमें कवर रहेगा। अब जो ऑफलाइन बुक वहां पे जाके परचेज करेगा उसको कैसे करना है, ये पहला पेज है सर। इस पहले पेज के अंदर एक QR कोड है कि लगा हुआ है, ये QR कोड लगा हुआ है। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, आप वेबसाइट पे एक पेज पे पहुंचेंगे, जहां पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करना है। तो जब वो अप्लाई करेगा तो यहाँ पे एक यूनिक कोड लिखा होगा सर, तो इसका फोटो वहां पे ऑप्शन है कि आपने इसको फोटो क्लिक करना है और वहां पे अपलोड कर देना है। वो एक यूनिक नंबर है, हर बुक का एक यूनिक नंबर है, तो वहां से अप्लाई करेगा तो फिर हम उसको क्रॉस वेरीफाई करके तो हम उसको जो है वो प्रोसेस कर देंगे सर। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया हमने कि बुक के अंदर वाली साइड यहाँ पे एक यूनिक कोड है, और ये स्कैनर भी दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके वो लिंक पे जाएगा, वहां पे अप्लाई करना है और इसकी फोटो वहां पे अपलोड कर देनी है। ये तरीके है सर। अच्छा, जो भी बुक लेगा सर वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको डाला जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करने के पीछे रीजन क्या है? हाँ जी, देखो सर, जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनका तो डिटेल हमारे पास इमीडिएटली आ ही रहा है, तो उनको तो हम साथ के साथ ऐड कर रहे हैं। तो जो ऑफलाइन भी परचेज करेगा ना, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होगा, जब वो इसको करेगा ना स्कैन करके, जब टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करेगा तो वहां पे हम उनसे डिटेल ले लेंगे और फिर हम उसको जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। पर्पस वही है सर, देखिए ह्यूमन बीइंग है, हल्की फुल्की छोटी मोटी मिस्टेक भी रह सकती है इसके अंदर, होने के चांस भी हैं। तो कहीं पे किसी को लगेगा कि सर ये सही है, गलत है, कुछ भी ऐसा, तो इमीडिएटली मेंटर से वो ग्रुप में डाल के अपना वो डिस्कशन कर सकता है। और फायदा और ये भी होगा कि क्योंकि ये बुक बहुत सारे लोगों के साथ होगी, तो कोई भी एक एरर आया तो वहां पे एक ने डाला तो सभी को पता लग जाएगा कि ये वहां पे अपना पेन से अपना वहां पे करेक्शन लगा सकते हैं। ये तरीका करना है सर। इसके 2 और एडवांटेज फ्रेंड्स, पहली बात, आपके साथ और भी बहुत से कैंडिडेट्स वहां पे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, बुक्स पढ़ रहे होंगे, आपका डिस्कशन उसमें चलता है। वी मेक श्योर कि डिस्कशन बुक से रिलेटेड ही हो, आलतू फालतू ना हो, तो आपका डिस्कशन से आपको बेनिफिट होता है। नंबर 2, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑथर एज मेंटर बुक पब्लिश के साथ खत्म नहीं होती है। 25 जनवरी के तक चलेंगे साथ में, और उसके पहले अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हुई, मेंटर्स को लगा साहब ये टॉपिक करवाना है, ऐसा करवाना, उसका वीडियो ऑडियो, आप जानते हैं यूरोपीडिया का मॉडुस ऑपरेंडी क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ कैटर हम उसमें करेंगे। अब चलते हैं ऑथर्स एंड मेंटर्स की तरफ। सर अपना टॉपिक आपका क्या है एंड हाउ डू यू सी दिस एंटायर? हाँ, हेलो सर, थैंक यू। बच्चों, मेरा जो टॉपिक है इसमें एज पर जो आपका सिलेबस है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर। Okay. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी रिसेंटली एक वेस्ट को मैनेज करने के लिए हर एक स्टेट इंडिया या अगर पूरे कंट्री की बात की जाए तो सर वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट निकल के आता है। तो सर इसमें हमने कोशिश की है कि एज पर सिलेबस जितने टॉपिक्स दिए गए हमने उनको बाइफर्केट किया है। सब जैसे ई वेस्ट हो गया सर, हजार्डस वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल हो गया सर। एक तो हमने यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट डाल रखे हैं जहां से बच्चों को पता चल सके कि हम लाइव में क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो उसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है सर हमने वो लिया है। उसके ऊपर जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। सर एक और फायदा है, एक क्वेश्चन में जब सर 4-5 लाइन का सॉल्यूशन मिलता है ना तो वो और 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर ये सिर्फ 3500 क्वेश्चन बच्चों को लग रहा है बट ये अप्रोक्सीमेटली 7000 क्वेश्चन को भी बना सकते हैं इससे, क्योंकि सर सॉल्यूशन डिटेल में, हाँ एक्सप्लेनेशन डिटेल में सर ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो हमारी कोशिश उसमें यही है कि सर इस स्टेट एग्जाम के लिए, राजस्थान के लिए 90% सर 100% एक बहुत बड़ा मार्जिन है, 90% आपको मोस्टली इसी बुक से आपको पेपर दिखेगा जो टेक्निकल पोर्शन है। तो ये हम कोशिश किए हैं, हमारी सारे ऑथर्स, सारी मैनेजमेंट की यही कोशिश है कि 90% कम से कम आपका इसी बुक से हो, और उसके लिए हमने बहुत कोशिश की है। अब आपका जो मेजर फीडबैक रहेगा वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव रहेगा कि हम इसमें और अच्छे से काम कर पाएंगे। ओके सर। फ्रेंड्स ये एंड नहीं है, बुक आपके हाथ में एंड नहीं है, स्टार्टिंग है। जैसे बुक आपके हाथ में आई, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए, आपका डिस्कशन हम सब लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएगा। हम भी जानना चाहेंगे कि आप क्या फील करते हैं इस कंटेंट के बारे में और कैसा आपको लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हम उसको करेंगे। एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम आता है सर, बच्चे पूछते हैं कि सब आपके टॉपिक को हम कैसे रिवाइज करें, कितना करें, उसके बारे में अगर कुछ बोल सकें। सर देखिए, मेरे टॉपिक के लिए अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बोलूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर मैंने लाइव क्लास में भी जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स है, क्योंकि सर वो क्वेश्चन वहीं से बनाता है, प्लास्टिक वेस्ट के रूल्स हो गए, हजार्डस के हो गए, वो सारे कुछ मैंने सर
अपलोड करवाए हैं। पैनल पे सारे कुछ अपलोडेड है, जो लाइव में आता है उसके रिगार्डिंग सर मैंने नोट्स भी बनवाए हैं, अलग अलग सोर्सेज से लेके, जो अच्छे सोर्सेस है कि क्या क्या उसके प्रोसेस है, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। सर बहुत बार ये पूछ लेता है कितना टाइम लगेगा, हम कितने टाइम वेस्ट को स्टोर करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट में सर ये पूछ लेता है कि अलग अलग कलर कोडिंग क्या है। सर हमने हर चीज कवर की है और उसके रिगार्डिंग सारे हमने मॉड्यूल आपके पैनल पे अपलोड किए हैं, तो बच्चे जाके वो भी विजिट कर सकते हैं, लाइव क्लास के लिए भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज बुक तो बहुत इनफ है सर उनके लिए, बाकी लाइव क्लासेस से वो और अच्छा नॉलेज ले सकते हैं सर। सही है। जतिन सर, ओवर टू यू, आपका तो डोमेन। सर मेरा डोमेन जो है इसमें एयर पोल्यूशन का है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का। सो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन अगर हम PYQs की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे सर ने सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया, तो मोस्टली जो मैंने एनालिसिस करा है उसमें सॉलिड वेस्ट के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं और साथ में एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एयर पोल्यूशन जो हम इंजीनियरिंग में डिस्कशन करते हैं, जब हम BTech में पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो JEE की जो प्रिपरेशन है और आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशन है उसमें एयर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है बहुत ही अलग वे में आपको डिस्कस करना है, बहुत ही अलग वे में आपको स्टडी करना है। तो इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो बनाए गए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस की जो हमने PYQs की एनालिसिस करी है, उसके बेसिस पे उसके सिमिलर वे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें एक एडवांटेज पॉइंट ये है कि जैसा एक क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें, तो जैसे सर ने भी बताया कि उसमें 2-3 क्वेश्चंस और आप कवर कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने क्वेश्चन देखे तो उसमें राजस्थान के स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको इस एयर पोल्यूशन जो मिल रहा है, कौन से पोल्यूटेंट की वजह से पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो वो क्वेश्चंस भी हमने ध्यान में रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर इसमें बुक में डाले गए हैं। तो एयर पोल्यूशन के, और इसमें अगर हम टॉपिक वाइज की बात करें तो जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक इंडस्ट्रीज के एमिशंस की बात करते हैं कि SO2 का एमिशंस हो रहा है या NOx का एमिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और साथ में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे लंदन स्मोक की हम बात कर लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक है, भोपाल ट्रेजेडी है, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल सर। न्यूमेरिकल्स जो है काफी अलग वे में पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स की भी इसमें काफी क्वेश्चंस है जो हमने इसमें ऐड किए हैं। ओके, सो मोर और लेस अगर इसको करेंगे स्टूडेंट्स तो जैसे सर ने बोला 90% के आसपास आ सकता है। 90% के आसपास आपको क्वेश्चंस वेराइटीज जो है सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड द सेम वे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर आएगा एग्जाम देने के लिए और ये अगर बुक नहीं पढ़ कर गया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने बुक लगा ली है तो उसको काफी कॉन्फिडेंस रहेगा वहाँ पर। फ्रेंड्स, क्या होता था पहले ना, बुक लिखी जाती थी और जो भी एग्जाम आ रहा है ये बोला जाता था कि वोकैबुलरी का पेपर है तो ये डिक्शनरी पढ़ लो। अब वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि वोकैबुलरी के पेपर के लिए आपको डिक्शनरी पढ़नी है। अब आपको जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम का पहले देखो आता क्या है, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम बुक बना पाए तो उसको पढ़ने से आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी तैयारी बहुत इफेक्टिव होती है। योरपीडीए पब्लिकेशन ने वही ट्राई किया है और आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा भी। राकेश सर, ओवर टू यू, सेम चीज सर। थैंक यू सर। तो मेरा जो पार्ट है इसमें वो है वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर का सर। राइट सर। तो सर इसमें जैसे कि सर लोगों ने भी बताया कि हमने पहले PYQ देखे, लेकिन इसके अलावा हमने एडिशनल एक और चीज़ की है, हमने जितने भी इन्वायरमेंट के एग्जाम होते हैं उनका भी रेफरेंस लिया है कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो हमने वो भी थोड़ा मैच किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके वाटर सप्लाई में वो है आपके क्वालिटी ऑफ वाटर पैरामीटर्स, सेकेंड आपका ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर में भी क्वालिटी, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। तो ये 5 टॉपिक है जिसका मोस्ट कवरेज ज़्यादा एरिया जो है कवर कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। अब सर दूसरी चीज़, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन जो आपने पूछे थे उनके भी आंसर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 3500 प्लस क्वेश्चन लिखा है, तो 3500 क्वेश्चन अगर जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, मुझे पता है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 300, 400, 500 कैपेसिटी रहती है बच्चों की। तो 500 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 डेज में इसके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा, इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज आपको मिलेगी। अगर जिस बच्चे को ये लगता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो हमने उसे सब्जेक्टिव वे में भी लिखा हुआ है, तो आप पीछे जाके अपने नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। अगर
आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, तो अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये बुक का अप्रोच ही हमने इस तरीके से रखा है कि आपका कोई पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तीसरा, अगर आपको पूरी बुक की बात करें कि जो बच्चा बिल्कुल नया है उसे स्टार्टिंग से पढ़ना है बिल्कुल, तो पहले अब मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है हमने सब्जेक्टिव पार्ट दिया है उसको पढ़ो, उसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है नीचे जब क्वेश्चन के बाद जब क्वेश्चन आप करोगे उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और ये पूरा टाइम जो नया बच्चा है, मेरे अकॉर्डिंग 25 डेज मोर देन इनफ है, क्योंकि थ्योरी और प्लस क्वेश्चन 7 डेज और 15 to 18 डेज थ्योरी को कवर करने में लग जाए। इवन आप लिख भी सकते हो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सिर्फ बुक के ऊपर आप मार्क कर दो, अगर आप नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहते हो खुद से तब भी मैं 25 डेज ही बोल रहा हूँ। और तीसरा सर, जो ग्रुप का आपने मेंशन किया वो एक पहली बार ऐसा होगा कि किसी ग्रुप में आपने बुक बाय की है, आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो आप जो है टैग कर सकते हो फैकल्टी को और पूछ सकते हो कि सर इसका एक्सप्लेनेशन जो है बता दीजिए। और इसके ऊपर सर जतिन सर ने भी और सुशांत सर ने पहले ही तुम्हें बता दिया, एक्सप्लेनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बुक की, ये हमेशा ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन में आप 1 से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें और ज्यादा कवर कर सकते हो। तो ये सिर्फ 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको किसी को बहुत ज्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे, लेकिन मोर ओवर ये 10,000 प्लस क्वेश्चंस के साथ है ये बुक। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा। वंडरफुल, बहुत सही है। और इसमें फ्रेंड्स मैं अपने टॉपिक का बताऊं कि जो एनवायरमेंटल जीके है ना, वो बहुत ही वहाँ पे डिफाइन नहीं है बहुत क्लियरली कि उसमें क्या आएगा, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस एंड ऑल। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिग कर करके कि कहाँ से पूछा गया था और टॉपिक आइडेंटिफाई किए गए और वो बनाया गया। तो एनवायरमेंटल जीके बहुत अच्छा बना हुआ है। एज अ मेंटर मैं आपको बता सकता हूँ, एज अ ऑथर बता सकता हूँ। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और लेजिस्लेशन में से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस रखना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज बनाई गई है, पढ़ो और इसको एग्जाम निकालो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? सर इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक भी क्वेरी था कि इसके अंदर ओनली टेक्निकल कवर्ड है, ये 15 मार्क्स वाला नॉन टेक्निकल भी कवर्ड है। तो वो जो 15 मार्क्स का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो वैसे हम लोग एज ए कॉम्प्लीमेंट्री जो है उनको दे रहे हैं। तो उसका पीडीएफ वगैरह जैसे राजस्थान जीके, कल्चर वगैरह से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड जितना भी है, ऑल्दो कि वो पार्ट बहुत छोटा है, 15 नंबर है, लेकिन वो एक अच्छा गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी 60 को फोकस कर रहे हैं, 15 को नहीं फोकस कर रहे हैं, तो उसका भी कंटेंट इनको जो है वो मिल जाएगा। 15 में से फ्रेंड्स 7-8 नंबर का ऐसा है वो जो प्रिसाइज है कि यहीं से आएगा, और 7-8 ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से आएगा। तो फोकस ऑन 5-7 जो पता है कहाँ से आएगा, और वो योर पीडीएफ मेंटर्स आपको दे देंगे। दैट इज हाउ वी विल डू इट। तो अब विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन फ्रेंड्स। एंड ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग बुक के थ्रू की गई है, और आप इसको पढ़ो। एंड 25 जनवरी को आप खुद बोलोगे सारा इसमें से था। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।